अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों पर लगातार सख्त हैं। इस बीच एक नई जानकारी सामने आई है। कहीं कहीं खुद अमेरिकी आबादी राष्ट्रपति के खिलाफ दिखने लगी है। लोग चाहते हैं कि घुसपैठियों के साथ मानवीय व्यवहार हो। यूएस के कई राज्य ऐसे हैं जो अवैध रूप से आने वाले लोगों को शरण देते हैं। कैलिफोर्निया इसमें सबसे ऊपर है, जो उनके हक में कानून तक बना चुका है। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। तो बता दें कि एमप्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2 साल पहले अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ अवैध प्रवासी थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सरकार मानती है कि घुसपैठियों की आबादी इससे कहीं ज्यादा है। ट्रंप प्रशासन उनकी छंटनी कर उन्हें बाहर निकालने में जुटा है। दूसरी तरफ कई राज्य इसके खिलाफ भी हैं। वे अवैध प्रवासियों का कागजी पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि सड़कों पर आकर उनके लिए प्रदर्शन तक कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के किन राज्यों को बाहरी लोगों से फायदा है, जो वे इसके लिए सेंटर से भिड़ रहे हैं। तो बता दें कि अवैध प्रवासियों की संख्या को लेकर अलग अलग संस्थाएं अलग डाटा देती हैं, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका दशकों से तमाम देशों, खासकर युद्ध, आपदा, गरीबी झेलते देशों के लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। वैध संभव ना हो तो लोग अवैध तरीके से यूएस पहुंचने लगे। घुसपैठ के रास्ते जोखिम भरे हैं, लेकिन तब भी ड्रीम अमेरिका धुंधला नहीं रहा। पहुंचने के बाद भी कोई ठिकाना नहीं। अवैध प्रवासी होने की वजह से लोगों को पक्का काम नहीं मिल सकता, ना ही वे हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं ले सकते हैं। इसके बाद भी चाव नहीं घटा। एमप्यू रिसर्च सेंटर ने इसी साल एक रिपोर्ट निकाली। ये कहती है कि कैलिफोर्निया अवैध प्रवासियों का गढ़ है। इसके साथ टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और इलिनॉइस का नंबर आता है। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां घुसपैठिए आराम से रह पाते हैं। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया को अवैध प्रवासियों के लिए एक सुरक्षित राज्य माना जाता है। इसकी वजह एक खास एक्ट है। कैलिफोर्निया सीनेट बिल 54 के तहत राज्य की एजेंसियां सेंटर की एजेंसियों को अपने यहां छापा मारने या किसी भी ऐसे एक्शन से रोक सकती है जिससे अवैध प्रवासियों को कोई खतरा हो। यहां तक कि असेंबली बिल 540 के तहत इमिग्रेंट्स यहां की यूनिवर्सिटीज में सरकारी खर्च पर पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग 1 दशक पहले बने कानून को कैलिफोर्निया वैल्यूज एक्ट भी कहा जाने लगा। माना गया है कि इस राज्य के लोग और प्रशासन बाकियों से ज्यादा संवेदनशील और मानवीय है, और वो अवैध तौर पर आए लोगों को भी सुरक्षा का माहौल देना चाहते हैं। इसके तहत राज्य और स्थानीय पुलिस को छूट मिल गई है कि वे इमिग्रेशन मामले पर फेडरल एजेंसियों से सहयोग न करें। लेकिन अगर कोई अवैध प्रवासी गंभीर अपराध करते हुए पकड़ा जाए या ऐसा आरोप हो, तब राज्य पुलिस के पास भी उसे खोजने और सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। नियम बनने के साथ ही कैलिफोर्निया की डेमोग्राफी बदलने लगी। जल्द ही देश के कई राज्यों से लोग वहां आने लगे। इस पर वॉशिंगटन ने नाराजगी भी जताई। उसका मानना है कि राज्य या स्थानीय सरकारें फेडरल लॉ को नजरअंदाज ना करें। ट्रंप प्रशासन ने राज्य का फंड रोकने तक की धमकी दी। मामला अदालत तक चला गया। तब तय हुआ कि गंभीर अपराध के मामलों को राज्य दबाना जाए, बल्कि फेडरल एजेंसियों को बताए। वहीं अमेरिका के कुछ राज्य घुसपैठ के एकदम खिलाफ है। अब इन राज्यों के बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि जहां एक तरफ कुछ राज्य घुसपैठ की अनुमति देते हैं, तो दूसरी तरफ अल्बामा और साउथ डकोटा जैसे राज्य भी हैं। यहां के लोग और प्रशासन दोनों ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ रहा है। वे आईसीई की पूरी मदद करते हैं और खुद ही खोजकर बाहरियों को एजेंसियों के हवाले करते रहे। इसकी तह में जाएं तो साफ दिखता है कि ये राज्य शहरी है, जहां खेती किसानी जैसे काम का खास स्कोप नहीं। भारी मेहनत या जोखिम भरे काम कम होने की वजह से यहां चीप लेबर की वैसी जरूरत नहीं दिखी जैसी कैलिफोर्निया समेत बाकी 5 राज्यों में है। यही वजह है कि यहां प्रवासी आबादी बहुत कम है।